हेलो दोस्तों, टारगेट जूम की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम इस वीडियो में फॉलिंग वेज के बारे में जानने वाले हैं कि फॉलिंग वेज कैसे बनती है, उसको हम यहाँ पे कैसे ट्रेड करते हैं, कहाँ पर उसका ब्रेकआउट हमें दिखाई देता है, हम उस ब्रेकआउट को कैसे एनालाइज करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को हम यहाँ पे कैसे एनालाइज करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं फॉलिंग वेज के बारे में। रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ से डाउन साइड मूव हुआ, अगेन यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, और जब इसने यहाँ पर इसको ब्रेकआउट दिया तो एक काफ़ी ऊपर तक की हमें यहाँ पे अप मूव देखने को मिली। तो इसका रीज़न क्या है उसको हम पहले समझ लेते हैं। देखिए, अगर प्राइस यहाँ से डाउनवर्ड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से अगर प्राइस ने रिजेक्शन ली है, इसका मतलब जो ये वाला आपका लेवल है ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा हुई है। वहीं अगर हम नीचे देख रहे हैं, कंटिन्यू प्राइस यहाँ तक गिरा, यहाँ पर क्या है, अगेन यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हो गई, यहाँ पर अगेन डिमांड क्रिएट हो रही है, यहाँ पे बायर आ रहे हैं। फिर हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से जब यहाँ से बायर ऊपर ले जा रहे हैं मार्केट, अगेन जो इसी लेवल का जो हम देख रहे हैं, हमने यहाँ से एक ये डाउन ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करा तो यहाँ पर आकर के एक सेलिंग जोन हमें फिर से दिखाई दे रहा है। फिर अगेन वहाँ से सेलिंग आई हमारी और यहाँ पर हमारा डिमांड जोन फिर से क्रिएट हो गया। फिर यहाँ से अगेन ऊपर गया, अगेन नीचे आया। तो इस लेवल पे हमें क्या करना है, क्योंकि जो लास्ट का आप देख रहे हैं, जब यहाँ पर हमारी इतनी बड़ी रेंज थी, ये वाली रेंज आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी रेंज पे हमारा यहाँ पे प्राइस ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद एक नैरो रेंज हमारी यहाँ से कंटिन्यू छोटी होती गई और यहाँ इतनी छोटी रेंज हमारी रह गई। ये देखिए आप, इतनी छोटी रेंज में हमारा यहाँ पे प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो मेन यहीं पे ध्यान देना है, जब इस वाले लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, वो भी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे ज़्यादा बायर होने चाहिए, ज़्यादा डिमांड यहाँ पे क्रिएट होनी चाहिए कि वो बायर इतना दमखम रखें कि जो ये वाला हमारा रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर जाने का वो दम रखें, या फिर कम से कम इस वाले रेजिस्टेंस को यहाँ तक ले जाने का प्राइस को यहाँ पे उतना उनके पास दम होना चाहिए। और वो पावर उनके पास कहाँ से आती है, वो पावर उनके पास वॉल्यूम के साथ आती है। जब उनके पास अच्छी वॉल्यूम होगी, ज़्यादा वॉल्यूम के साथ वो ब्रेकआउट देंगे, तभी वो प्राइस को ज़्यादा ऊपर तक मूव करा पाएंगे। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि हमें एंट्री कहाँ पे करनी है, टारगेट हमारा क्या रहेगा, और वहीं हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस ये रहेगा जो इसका रिसेंटली यहाँ पे हमें लो दिखेगा। हो सकता है ये वाली कैंडल और ऊपर यहाँ पर कहीं पे हो, तो आप जो ये वाली जो आपका यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल देगी उसके लो को भी आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो अब हम चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे देखेंगे कि इसको हम कैसे एनालाइज करते हैं और यहाँ पे हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो हम यहाँ पे चार्ट पे आ गए हैं। हमने यहाँ पे HDFC AMC का चार्ट ओपन करा है, जो कि हमारा यहाँ पे टाइम फ्रेम दिख रहा है। वन डे हमने यहाँ पे टाइम फ्रेम को यहाँ पे सिलेक्ट करा है। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करा है, कोई भी इंडिकेटर हमने यहाँ पे नहीं लगाया है। सिर्फ हमारा वॉल्यूम चार्ट हमने यहाँ पे प्लॉट करा है, जो कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट भी है, लेकिन उसको हम यहाँ पे यूज़ भी करने वाले हैं उसी के बिहाफ पे, या फिर उसको हम थोड़ा सा सपोर्ट ले करके। हम ये नहीं कहेंगे कि खाली वॉल्यूम की वजह से हम यहाँ पे एंट्री एग्जिट करेंगे, लेकिन हाँ, वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, उसका हम यहाँ पे सपोर्ट लेंगे। तो जो हमारी स्ट्रेटेजी है, वैसे तो फॉलिंग वेज क्या होता है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। ठीक है, ये आप सब जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। अगर आप नेट पे भी सर्च करते हैं तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा फॉलिंग वेज बुलिश रिवर्सल पैटर्न। लेकिन इसको एक्चुअल में, या फिर आप यहाँ पे चार्ट पे कैसे एनालाइज करते हैं और उसको आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में कैसे यूज़ करते हैं, वो समझना यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, हमने यहाँ पे इस चार्ट को ओपन करा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक अप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है, इस वाले लो से आप अगले वाले जो हायर लो आपको दिखाई दे रहे हैं उनको आप यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। दो या दो से ज़्यादा जो भी हायर लो आपको मिल जाते हैं उनको आप कनेक्ट कर देते हैं, तो आपकी अप ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाती है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें फॉलिंग वेज कहाँ पे दिखाई दे रही है, और उसको हमने यहाँ पे कैसे एनालाइज करा, और उसको हमने यहाँ पे कैसे ट्रेड करा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, प्राइस लगातार अप मूव में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस उसने फेस करा, इस वाले कैंडल ने। उसके बाद यहीं से हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। देखिए, फॉलिंग वेज को हमने यहाँ पे ड्रॉ करा और यहाँ पर ला करके इसको
कंप्लीट कर देंगे। अगेन एक और यहाँ से ट्रेंड लाइन को लेंगे हम, जो इसका ये देखिए ये हमें यहाँ पर मिल गया। ये देखिए इसको हम थोड़ा और जूम कर लेते हैं तो समझने में हमें थोड़ा ज़्यादा आसानी होगी। तो इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या है, आपने सबसे पहले इसके हाई को यहाँ पे स्टार्ट करा, उसके बाद जो भी इसकी 2-3 कैंडल हैं, 2-3 बार यहाँ पे टच हो रहा है, उस प्राइस को आप यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। सेम उसी तरीके से नीचे से भी आपने देखा, ये दोनों कैंडल का लो आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगेन यहाँ पर भी इसका लो, जो ये वाली लास्ट वाली कैंडल है, इससे आपने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक फॉलिंग वेज आपको दिखाई देगी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी रेंज में प्राइस ट्रेड हो रहा था। आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे इतनी बड़ी रेंज है, एक ही दिन की यहाँ पर प्राइस मूव कर रहा था और उसके बाद सीधे इतनी डाउनसाइड आपको देखने को मिली। तो यहाँ पर हमें इतनी बड़ी रेंज यहाँ पे दिखाई दे रही थी और उसके बाद देखिए अगला कैंडल बहुत छोटा हमें यहाँ ट्रेड दिखा, उसके बाद और छोटा, उसके बाद और छोटी यहाँ पे कैंडल बनी, उसके बाद अगेन मतलब एक बहुत ही रेंज बाउंड हमें यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिखा। फिर यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद नीचे आकर के क्लोजिंग हो गई। लेकिन अब यहाँ पर देखिए आप, जो ये वाली कैंडल है, जो ये वाली ग्रीन वाली कैंडल है, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक तो इसने इसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर आकर के स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कैसे दी उसको भी हम समझेंगे कि देखिए नीचे वॉल्यूम आप देख रहे हैं, इधर की वॉल्यूम आप देखिए बहुत ही छोटे छोटे बार आपको दिखाई देंगे। लेकिन जो ये वाली कैंडल है इस पे देखिए आप, इसके बार को देखिए, इससे 2 गुणों से भी ज़्यादा है। देख रहे हैं आप, यहाँ से जब इसने इसको यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तब हमारी यहाँ पे एंट्री बनती है कि हमें यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस वाली कैंडल का आप लॉस ले सकते हैं या फिर इसके पिछले वाले डे का इसका लो ले सकते हैं, जो कि आपका यहाँ कहीं पे कंसिडर होकर के आएगा। लेकिन इसके टारगेट की हम बात करें, इसका जो हाई है वो हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रहेगा कि प्राइस कम से कम इस वाले रेजिस्टेंस को तो पार करेगा या फिर वहाँ पे जा कर के तो अपने प्राइस को टच करेगा, क्योंकि इसकी वॉल्यूम इतनी ज़्यादा है। और जब भी ऐसा ब्रेकआउट आता है तो जो ये वाला हाई होता है उसको तो प्राइस आपका पक्का, आप जितने भी अगर फॉलिंग वेज को एनालाइज करेंगे तो वहाँ तक आपका प्राइस आराम से जाता है। अगर वॉल्यूम कंटिन्यू आपकी डिमांड वहाँ पे बढ़ती रही, आगे को भी जो आपकी ये वाली कैंडल आपकी क्रिएट हो रही है यहाँ पे, उनमें अच्छा वॉल्यूम रहा तो इस वाले लेवल को पार करता है और बहुत ऊपर जा कर के आप देख रहे हैं इसके जो ये वाली रेंज है उसके लगभग डबल से ज़्यादा का यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम 1-2 और फॉलिंग वेज को एनालाइज करेंगे। ये देखिए, तो मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है कि प्राइस इससे ऊपर नहीं जा पाया, यहाँ पर आकर के हमें दोबारा से सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला। आप इस वाले कैंडल की देख रहे हैं, वॉल्यूम इतनी ज़्यादा थी लेकिन उसके बाद भी बहुत ऊपर तक नहीं जा पाया और यहीं से प्राइस क्या हुआ, डाउनवर्ड स्टार्ट हो गया या फिर यहीं पे आकर के इसने क्लोजिंग दे दी उस दिन। और अगले दिन जब यहाँ पे ओपनिंग हुई तो आपका वॉल्यूम बहुत आधे से भी कम हो गया, बहुत तेज़ी से यहाँ पे वॉल्यूम घटा। यहाँ पर आपकी जो डिमांड पहले दिन क्रिएट हो रही थी वो यहाँ पे ख़त्म हो गई, यहाँ पे अगेन यहाँ पे आपकी सप्लाई स्टार्ट हो गई, यहाँ पे जो सेलर है वो दोबारा से मार्केट में हावी होने लग गए। तो अब यहाँ से हम एक लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये देखिए अब हमने ये इस वाली लाइन को ड्रॉ करा, इसके हाई से अगेन जो एक और इसका ये वाला हाई हमें मिल गया, 1 हाई, 2 हाई, 3 हाई और ये चौथा हाई। हमारे यहाँ पे 4 हाई यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। नीचे वाले लो को हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, 1 लो, 2 लो, 3 और ये 4। तो हमारे 4 दिन के लो यहाँ पर इस वाली लाइन पे हमें यहाँ पे कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, देख रहे हैं आप, ये अगेन यहाँ पर वही चीज़ हुई। आपकी जो ये वाली देखिए, आपका यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर बहुत बड़ी रेंज में प्राइस ट्रेड हो रहा था, वो धीरे धीरे आकर के बहुत ही छोटी रेंज में यहाँ पर ट्रेड होने लगा। और जब इसने यहाँ पर ब्रेकआउट इसको दिया तो काफ़ी ऊपर जा कर के आप देखिए इस वाले हाई के बहुत आसपास ही आप देख रहे हैं, यहाँ पर आकर के इसने ऊपर तक कंटिन्यू अपने अप ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू रखा और यहाँ से फिर इसको सेलिंग दिखी, जो कि ये वाला हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, वहीं पर इसको यहाँ पे सेलिंग दिखाई दी। इसको हम यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन को भी ड्रॉ कर देते हैं
जो कि हमें यहाँ पर समझने में बहुत आसानी होगी। इसको हम थोड़ा डार्क कर देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करा, तो जो इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था ठीक वहीं पे प्राइस गया और वहाँ पे फिर से वॉल्यूम यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं था कि जो ये वाला इसका रेजिस्टेंस लेवल था उसको पार कर पाता, उसको तोड़ करके ऊपर क्लोजिंग दे पाता। तो इसीलिए यहाँ से प्राइस दोबारा से डाउन साइड हमें मूव होते हुए दिखाई दिया। लेकिन क्या है, जब यहाँ फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ है तो आपको ये वाला हमें टारगेट ज़रूर मिला है। आप देख रहे हैं ठीक इसी प्राइस के पास यहाँ पे हमारा जो प्राइस है वो ज़रूर यहाँ पे मूव करा है। आगे को हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अगेन यहाँ पर एक प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस करा और यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। फॉलिंग वेज को हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर प्राइस को रेजिस्टेंस मिल रहा था, यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा था और यहाँ से कंटिन्यू प्राइस आपका देख रहे हैं डाउन साइड में मूव कर रहा है। तो हमने यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ कर लिया है और एक नीचे की सपोर्ट लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखिए जो सपोर्ट लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ करी है वो ये वाली, इसका लो यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पर सेकंड लो, थर्ड लो, फोर्थ लो, हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे 4 दिन का लो इस वाली लाइन पे यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। वहीं अगर ऊपर वाली की हम बात करें तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन आप देख रहे हैं कंटिन्यू इसी जो ये वाली हमने यहाँ से लाइन को ड्रॉ करा उसी पे इसने प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस करा और वहाँ से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, वहाँ से कंटिन्यू नीचे ही गिर रहा था। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एक बहुत ही ऊपर तक शैडो बनाई, नीचे भी शैडो बनाई, लेकिन ना प्राइस ऊपर क्लोजिंग दे पाया ना ही नीचे, और एक रेंज बाउंड यहाँ पे ट्रेड होता हुआ हमें दिखाई दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े कैंडल और यहाँ पे बहुत छोटे छोटे डोजी नज़र आ रहे हैं। तो इसके बाद हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, देखिए वॉल्यूम पे भी आप अगर गौर करेंगे कि वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, बहुत छोटे छोटे बार यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर हम इस वाले ब्रेकआउट की बात करें जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पे आप देखिए वॉल्यूम, देखिए जितनी कैंडल है आपको उतना ही यहाँ पे वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। अगर इन वाले वॉल्यूम से आप कंपेयर करें तो इससे लगभग लगभग 4 गुना ज़्यादा यहाँ पे हमें वॉल्यूम दिखाई दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिमांड आपकी स्टार्ट हो गई, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला हमें, यहाँ पे डिमांड बढ़ी, वॉल्यूम बढ़ी, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग आई, क्लोजिंग दी इसने, और हमारी यहीं कहीं पे इस पे एंट्री होनी चाहिए। और उसके बाद हमें ऊपर आप देख रहे हैं जो हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, जो इस वाले रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि हमारा आसानी से यहाँ पे हमें टारगेट समझ में आ जाए। तो देख रहे हैं हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये वाला यहाँ कहीं पे हमारा टारगेट होना चाहिए था। उसके बाद भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, डिमांड बहुत अच्छी थी, वहाँ पे बायर ज़्यादा थे, जिस वजह से वो लोग इस वाले लेवल को भी यहाँ पे तोड़ते हुए ऊपर जा कर के यहाँ पे इन्होंने क्लोजिंग दे दी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा एंट्री प्राइस यहाँ, स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे रहेगा। और हम टारगेट की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो ये वाला रेजिस्टेंस रहेगा, जहाँ पर इसने पहले रेजिस्टेंस फेस करा है, वो हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद आप चाहो तो वहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आप ट्रेड में कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको बताना चाहूँगा। जब भी आप यहाँ पे फॉलिंग वेज को यूज़ करो, अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यहाँ पे बनाने की सोचो, तो सबसे पहले आप एक अप ट्रेंड को यहाँ पे एनालाइज करो कि जहाँ पर मैं ट्रेड करने वाला हूँ क्या वो अप ट्रेंड है। क्योंकि जब वहाँ पर आपको फॉलिंग वेज दिखाई देगी, एक बहुत छोटी रेंज में आपको प्राइस मूव करता हुआ दिखाई देगा, तो जब उसका ब्रेकआउट आएगा तो क्या होगा, आपका पहले से ही जो स्टॉक है, जो भी स्क्रिप्ट है वो अप ट्रेंड में है, तो वहाँ पर चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि आपकी अप साइड में मूव काफ़ी अच्छी आएगी, या फिर एक बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको एक अच्छी मूवमेंट वो दिखाई देगी। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने अप ट्रेंड को यहाँ पे सबसे पहले एनालाइज करा। हमने ये वाली देखिए फॉलिंग वेज हमें यहाँ पे दिखाई दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10-11 दिन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि एक डाउन ट्रेंड हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा, जो कि बहुत ही छोटा सा है।
जब इसको यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया तो हम देख रहे हैं इसकी जो ये वाला लेवल है इसी के ठीक इसको अगर आप यहाँ से इस वाली कैंडल को आप ऐसे खड़ी कर देते हैं तो हमें यहाँ तक का ये अप मूव दिखाई दे रहा है। ठीक अगली बार भी आप देख रहे हैं कि अगर डाउन ट्रेंड हमें यहाँ पर दिखाई दिया, छोटा सा फॉलिंग वेज यहाँ पे जनरेट हुई, तो उसके बाद हमें क्या हुआ, हमें यहाँ पर इसका प्रॉफिट दिखाई दिया। उसके बाद भी आप देखिए तो प्राइस नीचे नहीं गिरा, इसने क्या करा, इस वाली ट्रेंड लाइन को जो हमारी अप ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ करी है उसको यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगेन वहाँ से ऊपर साइड मूव करना स्टार्ट कर दिया। फिर हमारी जब यहाँ पर भी हमें एक फॉलिंग वेज दिखाई दिया तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपका, जब अप मूव स्टार्ट हुई तो हमें यहाँ पे अपने प्रॉफिट दिखाई दे रहे हैं। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है या फिर मैं इसको यूज़ करता हूँ कि जब भी आप फॉलिंग वेज को यूज़ करो, अपने ट्रेडिंग में आप यूज़ करना चाहो तो आप वहाँ पे ज़रूर पहले जो मेजर ट्रेंड है वो आपका अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो आपका जो फॉलिंग वेज को जब आप यूज़ करोगे तो आपके वहाँ पे प्रॉफिटेबल होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। अब इसके हम करंट प्राइस को एनालाइज करते हैं कि अभी हमें यहाँ पे रिसेंटली क्या दिखाई दे रहा है। तो आज है यहाँ पे 29 मई, आज की क्लोजिंग अगर हम देखते हैं तो है 2539 रुपये की। ये आप देख रहे हैं लास्ट कैंडल हमारी ये है। तो इसको हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, जो कि इसके लो से हम अगले वाले लो को यहाँ पे इसके हम कलर को चेंज कर देंगे। तो हमने यहाँ पर एक अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। ये हमने देखिए फर्स्ट लो ले लिया और जो उसका हायर लो है उसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमें दो लो मिल चुके हैं, तो हमारी एक अप ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है। आगे को जो भी प्राइस मूव करेगा वो अपने आप अगर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा तो ठीक है, अगर वहाँ से कहीं इस पर ब्रेकआउट दिखाई देता है तो फिर हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, या फिर जो आगे को होगा वो हम वहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो अब यहाँ पर हम फॉलिंग वेज को ड्रॉ करते हैं। तो इसके देखिए यहाँ पर इसके हाई से हमने ये वाली कैंडल को कनेक्ट करा, अगेन अगली वाली कैंडल को यहाँ पे कनेक्ट करा और यहाँ पर हमने इन दोनों कैंडलों को कनेक्ट करते हुए यहाँ पर हम यहाँ पर आ गए। देख रहे हैं हमने क्या करा, पहली कैंडल ये है, इसका हाई हमने यहाँ से लिया, एक ये वाली कैंडल जहाँ पे इसको रिजेक्शन मिली, इस वाली कैंडल को यहाँ पे रिजेक्शन मिली और यहाँ पर जो आज का प्राइस हमें दिखाई दे रहा है। तो हमने यहाँ पर 4 दिनों की कैंडल के हाई को जहाँ पर उन्हें रिजेक्शन मिली है, जहाँ पे वो रेजिस्टेंस फेस कर रही हैं, उनको हमने यहाँ पे कनेक्ट करके एक यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब हम यहाँ पे इसके सपोर्ट को देखेंगे। ये देखिए ये वाले सपोर्ट यहाँ पर इसको दिखाई दे रहा है, एक ये सपोर्ट, एक ये सपोर्ट, एक यहाँ पर सपोर्ट और ये दो सपोर्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए जो ये वाली हमें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे विक जो दिखाई दे रही है कि स्टॉक बहुत लो बना करके ऊपर आ जाता है या फिर बहुत हाई बना करके अपना दोबारा से उसी प्राइस रेंज में आ जाता है। तो यहाँ पर वही हुआ है। उस दिन हो सकता है कोई इसकी न्यूज़ हो या फिर कोई इसकी अर्निंग्स आई होंगी, जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा ये वॉलेटाइल रहा। यहाँ से ऊपर ओपन होने के बाद बहुत ज़्यादा नीचे लो बनाया और ऊपर आकर के पॉजिटिव यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली। तो हमने यहाँ पर देख रहे हैं एक फॉलिंग वेज को हमने यहाँ पे ड्रॉ करा है। तो अब हमारी यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसके हम अगर वॉल्यूम को देखते हैं तो देखिए ये वाली यहाँ से लगभग बहुत ही छोटे छोटे बार हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो अभी ये 3 कैंडल हमें यहाँ पे ग्रीन दिखाई दे रही हैं उनमें अगर आप वॉल्यूम को देखते हैं तो वॉल्यूम वहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, या फिर हम कहें कि वहाँ पे एक बढ़ता हुआ वॉल्यूम हमें वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर ये कल और परसों तो मार्केट बंद रहेंगे, अगर मंडे को यहाँ पर प्राइस ने अच्छे वॉल्यूम के साथ इस वाले लेवल को ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ऊपर आकर के यहाँ पे कहीं क्लोजिंग दी, तो हमारी यहाँ पे एंट्री रहेगी और यहाँ पर हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये वाला लेवल रहेगा जहाँ पर इसे यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस फेस करते हुए पहले देखा है। तो हमारा ये फर्स्ट टारगेट रहेगा और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसी के आसपास रहेगा, या फिर आप जो आज की कैंडल है इसके लो पर भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए
और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू।